लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो वास्तव में दोनों जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार से आप उसको डिफरेंटली देख सकते हैं, किस प्रकार से उनके रिजल्ट रहेंगे। यहाँ पे जो हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एट लॉर्ड है वो 5th हाउस में है और किसी जातक का एट लॉर्ड 2nd हाउस में है लगन कुंडली में, तो वास्तव में दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है और किस प्रकार के रिजल्ट्स दोनों ही प्लेसमेंट से रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब हम 8th हाउस की बात करते हैं या हम जब भी 8 लॉर्ड की बात करते हैं, तो आपका प्रत्येक लगन के हिसाब से जो 8वें घर का स्वामी होगा वो अलग अलग होगा। और आपका अगर 8वें घर का स्वामी सूर्य है या चंद्रमा है, तो आपका वो सिर्फ और सिर्फ 8वें ही घर का स्वामी है वास्तव में। लेकिन अगर आपके 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध हैं या शनि जैसा ग्रह है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको उस हाउस से भी अब कनेक्शन जोड़कर देखना होगा जो उनका दूसरा भाव आपकी लगन कुंडली में है। 8th हाउस या 8 लॉर्ड की बात की जाए तो 8 लॉर्ड या 8th हाउस में जो आपके राशि है वो अलग अलग होगी और आपका उस राशि के हिसाब से स्वामी भी अलग अलग होगा। लेकिन वास्तव में अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। इसके अलावा ये काफ़ी सीक्रेट भी है। हमारे जीवन में जो भी आर्थिक रूप से हमें कुछ फ़ायदा होता है जिसमें हमने कोई मेहनत नहीं की, जस्ट हमने अपना कोई इन्वेस्टमेंट किया या हमने अपना कोई माइंड का इस्तेमाल किया, हमने अपनी कोई टैलेंट का इस्तेमाल किया, उसके द्वारा हमें जो कुछ भी फायदे होंगे वो सारे 8th हाउस से देखे जाएंगे। 8th हाउस सडन गेन का है, तो 8th हाउस के थ्रू जो भी चेंजेस आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, तो उसके बारे में आप कभी भी उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा जब 8th हाउस के थ्रू आपके जीवन में कोई चेंज आएगा तो वो बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपकी जैसी अपेक्षा है अच्छे चेंज की, वैसी वो अपेक्षा पूरी होती नहीं है। तो यहाँ पे आपका 8th लॉर्ड या 8th हाउस के बारे में देखें तो 8th हाउस आपका ये बताएगा वास्तव में आपका मैरिज होने के बाद आपका जो रिश्ता है जीवन साथी के साथ वो कैसा चलेगा, आपके इन लॉज के साथ रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे, उनसे आपको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। या कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जातकों को मैरिज होने के बाद माता पिता से काफ़ी धन और संपत्ति मिल जाती है, जबकि मैरिज होने से पहले कभी कभी माता पिता से उतना सपोर्ट नहीं मिलता या धन संपत्ति नहीं मिलती। लेकिन मैरिज के बाद कुछ ऐसे विशेष स्थितियां बन जाती हैं आपके 8वें घर के स्वामी और आपके 8वें भाव की वजह से। तो यहाँ पे ये सब ही आपको विचार करना होगा। 8th हाउस वैसे अगर देखा जाए तो रिसर्च का भी है, अकल्ट का भी है और जो जितने भी गोपनीय कार्य हैं प्रोफेशनली उन सब का 8th हाउस है। तो 8th हाउस के थ्रू अब जो कुछ भी आप जीवन में हासिल करेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके जीवन को बहुत ही एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो आपके लिए धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है या अन्य किसी भी तरीके से सपोर्ट हो सकता है। अष्टम भाव क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है। आपने प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करके या आपने कोई भी ऐसे इंटरेस्ट के रूप में कुछ भी पाया, तो वो सब आपका 8th हाउस से ही देखा जाएगा। और आपका कोई भी हिडन रिलेशनशिप या आपका मैरिड लाइफ कितना ज़्यादा हिडन है, कहीं ना कहीं आप अपना मैरिड लाइफ में जो व्यवहार करते हैं अपने जीवन साथी के साथ या वास्तव में आपका जो जीवन साथी और आपका आपस में जो रिलेशन है वो पब्लिकली कभी भी सामने नहीं आता। तो 8th हाउस इन सबको बताता है। अब 8th लॉर्ड सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे मान लो किसी जातक का 8th लॉर्ड 5th हाउस में है। 8th लॉर्ड का 5th हाउस में जाना कभी कभी संतान के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता। आपको अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन आपको वास्तव में ये देखना पड़ेगा कि 8th लॉर्ड पंचम में तो गया है लेकिन वहाँ वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, और यहाँ पंचम भाव का स्वामी आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। 8th लॉर्ड का 5th हाउस में जाना आपके स्टडीज वगैरह में ब्रेक ला सकता है, जो कि आपको लगभग अपनी स्कूली एजुकेशन के दौरान देखने को मिलेगा। वो ब्रेक किसी भी रीजन से हो सकता है कि ग्लोबल कुछ सिचुएशंस ही ऐसी रही हो जहां पर आपको ब्रेक लेना पड़ा हो, हेल्थ का कोई इशू हुआ हो, कोई ना कोई फाइनेंशियल ऐसी क्राइसिस वगैरह की वजह से आपको दिक्कत हुई हो। 8th लॉर्ड अगर 5th हाउस में चला गया है तो अब 8th हाउस से संबंधित कार्य करना आपके लिए बहुत आसान होगा और 8th हाउस से संबंधित डिसीजन लेना भी बहुत आसान होगा। इससे आप दूसरे के माइंड को अच्छे से रीड कर पाएंगे, दूसरों के बारे में कोई अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, तो आप काफ़ी सेक्रेटली कहीं ना कहीं स्टडी कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो आपके लिए रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेनली सडन गेन पाने के लिए बहुत अच्छा स्थिति होगा। लेकिन क्या वास्तव में आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है या एक अशुभ ग्रह है, ये आपको देखना
देखना होगा। अगर वो शुभ ग्रह हुआ तो ज़्यादातर केस में तो आपको फायदा ही होगा, लेकिन एक शुभ ग्रह भी अगर पंचम भाव में बैठा है तो वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर आप उतना ज़्यादा उसका फायदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो वास्तव में वो किसी अन्य ग्रह के साथ अगर फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो उस ग्रह का प्रभाव भी उस पर आपको देखना होगा। साथ में यहाँ पर अब आपका जो एट लॉर्ड आपके फिफ्थ में आ गया वो आपके 11वें घर को प्रभावित करेगा। तो 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। और साथ में जो 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट है वो डायरेक्टली अपना एस्पेक्ट डाल रहा है आपके फिफ्थ हाउस पे, तो वो आपकी थिंकिंग को, आपके सोचने समझने विचार करने को, इन सब को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ऐसे में आपको ये सब देखना चाहिए। अब आपका जो एट लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है ये भी आपको चेक करना होगा। एट लॉर्ड आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी होगा वास्तव में उस हाउस के थ्रू भी आप कुछ हद तक गेन प्राप्त कर पाएंगे, या उस हाउस से रिलेटेड डिसीजन आप कैसे लेते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। वास्तव में एट लॉर्ड का आपके फिफ्थ हाउस में जाना आपकी थिंकिंग को काफी सेक्रेट बना सकता है, आपके सोचने समझने विचार करने आपके स्टडी वगैरह करने को काफी सेक्रेट बना सकता है। इसके साथ साथ आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी बहुत हायर स्टडी वगैरह करने, साइंटिफिक वर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ डिपेंड ये करेगा कि जो अष्टमेश पंचम में गया है वो वहाँ कैसा प्रभाव डाल रहा है आपके पंचम भाव पर। साथ में आपका पंचमेश भी चार्ट में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर आपके पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से बन जाएगा तो अष्टमेश का आपके पंचम में बैठना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ लेकिन आपका जो अष्टमेश पंचम भाव में गया है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा हो सकता है वो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा हो। तो जिन जिन भावों पर भी उसका प्रभाव है वो सब आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो अष्टमेश है वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है और जब वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है तो वो कौन से साइन में बैठा है ये सब आपको चेक करना होगा। और आपके पंचम भाव पर अब कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है वो भी आपको देखना होगा। इसके बाद हम देखेंगे जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड यहाँ पर सेकंड हाउस में चला जाता है तो एट लॉर्ड अपने से बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, अपने से सप्तम चला गया, तो ये तो निश्चित है कि वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित है। लेकिन वास्तव में आपका जो अष्टमेश है वो सेकंड हाउस में जाने के बाद वो अष्टम भाव को काफी मजबूत कर देगा। अष्टमेश का सेकंड हाउस में जाना क्योंकि वहां वो पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा आपके अष्टम भाव पर। ऐसे में आपका अष्टमेश किस अन्य भाव का भी स्वामी है ये आपको चेक कर लेना चाहिए। तो जिस भाव का भी स्वामी है अन्य भाव का उस हाउस से अब आपको सेकंड हाउस के मामलों में काफी सपोर्ट मिल सकता है। तो अब आपकी फैमिली वेल्थ में आपके अष्टम भाव का योगदान बढ़ जाएगा जिससे आपको आपके इन लॉज से काफी मदद मिल सकती है। आपको लाइफ में सडन गेन होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट ये स्थिति जो है वो अष्टमेश के पंचम भाव में बैठने से उतनी ज्यादा लागू नहीं होगी जितना कि अष्टमेश के सेकंड हाउस में बैठने से लागू होगी। तो अष्टमेश का सेकंड हाउस में आना अष्टम भाव को जरूर मजबूत करेगा, भले ही आपका अष्टमेश शत्रु राशि में बैठा है आपके सेकंड हाउस में। अब लेकिन अगर आपके सेकंड हाउस में अष्टमेश के साथ उसका कोई मित्र ग्रह बैठ जाए या आपका अष्टमेश सेकंड हाउस में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है। आपका अष्टमेश अगर एक शुभ ग्रह होगा तो भी वो काफी बेहतर रिजल्ट ला सकता है, लेकिन वो बैठा किस ग्रह के साथ है, क्या राहु या केतु का प्रभाव तो नहीं है उस पर, ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में अब आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उसकी भूमिका भी यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके सेकंड हाउस पर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है ये भी आपको देखना होगा। अब आपका जो अष्टमेश आपके सेकंड हाउस में गया है वहां वो कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है। अगर वो वक्री है या मान लो वो अस्त है तो उसके रिजल्ट्स पूर्णतया डिफरेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ वास्तव में अष्टमेश सेकंड हाउस में जाकर आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वो अष्टम को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन बाकी कुछ अन्य भावों पर भी वो अपनी दृष्टि डालेगा, तो उन दृष्टियों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ साथ में अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वहां आपके सेकंड लॉर्ड का क्या संबंध अष्टम भाव से है, क्या सेकंड लॉर्ड का संबंध आपके 11th हाउस से है, क्या 5th हाउस से है। अगर आपके अष्टमेश का संबंध यहाँ पर अगर आपके 11th हाउस से बनता हो, आपके अष्टमेश का संबंध अगर 5th हाउस से बनता हो तो अष्टम भाव से जुड़े मामलों में आप ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे। और आपके सेकंड लॉर्ड का संबंध अगर आपके 11th हाउस से बने, 5th से बने या 8th से बने तो आपके लिए ये गेन पाने के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ मेनली डिपेंड करेगा प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका अब अष्टमेश किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि जिस प्रकार का वो ग्रह होगा वो अपना कारकत्व और अपना जो प्रभाव वो डिपॉजिट कर रहा है सेकंड हाउस में। इसके साथ साथ क्या वो एक किसी ऐसे क्रूर ग्रह के साथ बैठा है जो कि उस पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, ये सब आपको देखना चाहिए। तो मेनली इसमें अष्टमेश का पंचम भाव में बैठना कुछ मामलों में बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा मामलों में ये भी बेहतर है कि आपका अष्टमेश सेकंड हाउस में बैठकर भी आपको काफी कुछ प्रदान कर सकता है। लेकिन इसमें अब आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, भले ही आपका अष्टमेश चाहे पंचम में गया है या आपके सेकंड हाउस में गया है, लेकिन अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट आया है वो आपके चार्ट
चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनका रोल आपके अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में और अष्टम भाव से रिलेटेड गेन में बढ़ जाएगा। तो वो जिस प्रकार का भी ग्रह होगा वो अपना काफी मेजर प्रभाव डालेगा। आपका अष्टमेश सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ है वास्तव में वो यहाँ क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं तो अष्टम में बैठे हुए ग्रह को वो जरूर प्रभावित कर ही पाएगा। लेकिन आपका अष्टमेश अगर किसी जातक का पंचम में है तो पंचम में बैठा हुआ ग्रह यहाँ पर अष्टम भाव को शायद ही प्रभावित कर पाए। तो ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो कुछ केसेज में तो आपका एट लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में जाना ज्यादा बेहतर है और कुछ केसेज में, ज्यादातर केसेज में एट लॉर्ड का आपके सेकेंड हाउस में बैठना बहुत ज्यादा बेहतर होगा।